आप लोग बालाजी का रोज़ दर्शन करते हैं। मैंने सोचा कि बालाजी के विषय में हम लोग आपको बताएं, उनके अंग अंग प्रत्यंग के बारे में बताएं। उनके उंगली जो पेट पर है उसका क्या मतलब है, 3 उंगली चरणों में है उसका क्या मतलब है, एक हाथ भगवान का नीचे से वरद हस्त में है उसका क्या मतलब है, शंख का क्या मतलब है, चक्र का क्या मतलब है, और भगवान विशेषकर जो आँखों में चंदन लगा रखे हैं, आधी आँखें बंद है आधी खुली है, उनका क्या रहस्य है। क्योंकि जिसके विषय में हम नहीं जानते हैं उसके विषय में हमको प्रेम नहीं होता है। जिसको एक बार हम देख लेते हैं वो 10 साल के बाद में भी हमारे पास में आएगा तो भी हम पहचान लेंगे। भगवान के विषय में जब हम जानेंगे कि ये कितने कृपालु हैं, कितने दयालु हैं, कलयुग में क्यों प्रत्यक्ष में आए हैं, क्योंकि लोग तिरुपति में लाखों के लाखों लोग क्यों जाते हैं, इनका विशेष महत्व क्यों है, ये सब कथा मैं आपको बताता हूँ। मैं छोटे से सूक्ष्म में बताता हूँ क्योंकि वीडियो ज़्यादा बड़ी हो जाएगी। आप लोग सहयोग करना, शेयर करना और कमेंट में बताना, तो मैं विस्तृत रूप से आपको बताऊँगा। पहले आप दर्शन करिए। भगवान के ये हाथ हैं 4, जिसमें शंख और चक्र है। चक्र जो है वो करोड़ों सूर्य के समान है, सभी प्रकार के पाप ताप संताप को मिटाता है। शंख जो है ये विद्या बुद्धि को देने वाला है, विवेक को देने वाला है। भगवान आँख में चंदन लगा रखे हैं, यानी आधी आँख खुली है आधी बंद है। भगवान कहते हैं मैं तुम्हारे पापों को नहीं देखता हूँ, तुम्हारा भाव बना है, हमारे पास में आए हो वो मैं जरूर देखूंगा। यदि पाप पुण्य का निर्णय करने लगा तो मैं किसी के ऊपर कृपा नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि कलयुग में हर व्यक्ति पापी है, किसी की आस्था मजबूत नहीं है। एक दिन 4 दिन भगवान के पास में आए, काम नहीं बनता है तो कहते हैं चलो दुर्गा के पास में चलते हो। फिर हनुमान जी का बजरंग बाण का पाठ करते हैं। जीव करना कुछ नहीं चाहता है, प्राप्त सब कुछ करना चाहता है। दूसरा हाथ अभय हाथ, भगवान कहते हैं जो कुछ भी मांगना है मांग लो, मैं सब कुछ देने के लिए तैयार हूँ। एक उंगली पेट के ऊपर है, ये विशेष करके ध्यान करके देखना, एक उंगली पेट की तरफ इशारा कर रहा है। भगवान कहते हैं जितने भी पाप किए जाते हैं सब पेट के लिए किए जाते हैं, जितने भी विकार हैं पेट में ही हैं। भगवान कहते हैं इन सब चीज़ों को मैं नहीं देखता हूँ, क्योंकि तुम्हारा भाव बना है, हमारे पास में आए हो वो मैं तुम्हारा जरूर देखूँगा। और शंख हो गया, चक्र हो गया, और भगवान देखिए उनके लक्ष्मी जी का सीधा हाथ होता है, उसमें से सिक्के निकलते हैं, तो उसको जब चाहें तब बंद करनी, यानी लक्ष्मी जी जब चाहें तब दें, जब चाहें तब बंद कर लें। भगवान कलयुग में प्रत्यक्ष रूप से इसीलिए आए हैं। भगवान कहते हैं मैं सब कुछ मांग लो, सब कुछ देने के लिए तैयार हूँ। गाड़ी बंगला मकान दुकान धन वैभव ये सब में कुछ देने के लिए तैयार हूँ, बस एक शर्त है, सर्वधर्मान परित्यज्यम मामेकम शरणं व्रज अहम तुम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। सभी धर्मों को त्याग करके मेरे शरण में आ जाओ। अब ये बड़ी मुश्किल काम है, किसी के इष्ट दुर्गा है, किसी के इष्ट गणेश है, किसी के इष्ट हनुमान जी हैं। भगवान कहते हैं पूजो सबको, मानो सबको, लेकिन किसी एक के साथ में संबंध जोड़ लो। जैसे लड़की ससुराल से विवाह होकर के मायके से विवाह होकर ससुराल जाती है, सबको पूजती है, लेकिन जो पति के प्रति समर्पण होता है किसी के प्रति नहीं होता है। बोलो राधे राधे गोविंदा। वीडियो अच्छी लगे शेयर जरूर कर देना भैया।